दोस्तों, ओवर थिंकिंग यानी ज़्यादा सोचना आज के दौर में एक आम मसला बन गया है। अगले 5 मिनट में ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये जो तुम हर काम के बारे में सोचते हो कि अच्छा होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सब ख़त्म हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। दोस्तों, मैं आज कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर नहीं आई, बल्कि तुम लोगों की दोस्त बनकर ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग, इसका सॉल्यूशन लेकर आई। सबसे पहला सवाल, कैसी चल रही है तुम लोगों की ज़िंदगी? और सच में बताओ, रोज़ तुम्हारे दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं कि मार्क्स कैसे आएंगे, पता नहीं एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँगा या पेरेंट्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, मेरी तो कोई इज्जत नहीं करता, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। स्कूल में जाता हूँ या जाती हूँ तो कोई अच्छे से बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं है, सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं। कितनी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होती हैं। और सबसे पहले सुकून से बैठो और सुनो। और सबसे पहले तो सुकून से बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया का हर इंसान गलत है और सिर्फ हम ठीक हैं। कभी कभी लगता है ना, कोई भी मुझे नहीं समझता, मेरे पेरेंट्स या मेरे फ्रेंड्स, कोई भी नहीं। आज से 2 साल या 3 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कोई गलत नहीं था, ना पेरेंट्स, ना फ्रेंड्स और ना आप खुद। आज हमें रीज़न नहीं पता, इसलिए हम इरिटेट होते हैं, लेकिन बाद में जाकर हमें रियलिटी का पता चलेगा। आप जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है। प्रॉब्लम है क्या? एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आना, एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाना। देखो, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, पर रियलिटी है कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है। सुनो, उस प्रॉब्लम को तुम जितने वक्त तक अपने अंदर दबा कर रखते हो वो उतनी बड़ी हो जाती है। ये जो ओवर थिंकिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें हम बाहर कैसे निकालें? बस 3 स्टेप्स हैं जिन पर आपको अमल करना होगा। पहला, फॉरगिव योरसेल्फ। ये जो प्रॉब्लम है जिसे तुमने पकड़ कर रखा है, इसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इसको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? खुद को माफ़ करके। खुद को माफ़ कर दो और आज से अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। आज हम सब अपने आप को माफ़ करते हैं। इस पल से एक नई ज़िंदगी शुरू करो। माजी में जो भी हुआ सब भूल जाओ और खुद को माफ़ करना शुरू कर दो। दूसरा, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, इमेजिन करो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ और मेरे दिमाग में ख्याल आए, पहला, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, पता नहीं कैसा होगा। दूसरा, 2 दिन के बाद मेरा एक नया टेस्ट भी है और मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं कैसा होगा। तीसरा, दोस्त से लड़ाई हो गई है, अब क्या होगा? अब इन तीनों को लिख लो और सोचो कि कुछ है जिसे तुम खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला, रिजल्ट। तुम कुछ कर सकते हो? नहीं ना, तुमने पेपर दे दिया। अब रिजल्ट जो भी आए तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम उसे अच्छा करो या नहीं। तुम उस पर वर्क नहीं कर सकते तो उसे काट दो और अब से उसके बारे में मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी चीज़, टेस्ट है 2 दिन में, क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो तो पढ़ाई करो। तीसरी चीज़, दोस्त नाराज़ हो गया तो जाओ उसे मनाओ। जिन चीज़ों पर तुम कोशिश कर सकते हो करो। तीसरा स्टेप, स्टे बिजी। अगर तुम पूरे दिन भर बिजी रहोगे, तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कुछ सोचने का, इसलिए अपना टाइम टेबल बनाओ। आपके पास प्लान होगा, आपने कब और क्या करना है, इसलिए तुम्हारा दिमाग सिर्फ यही सोचेगा कि मैंने ये कर लिया है और अब ये रह गया है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होगा बाकी चीज़ों को सोचने का। ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है तुम्हारे दिमाग में फजूल ख्यालात नहीं आते, तुम ओवर थिंकिंग नहीं करते और
रात में सोने से पहले जाकर यही सोचो कि आज आपने क्या किया है और क्या रह गया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और एक और रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें। मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम जिनके साथ है वो इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। बेस्ट ऑफ लक।